कुशली निकट बैठा। सखन साधराज कही प्रभु, आज बड़े ही दिनों के बाद हमारा और तुम्हारा मिलन हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई तुमसे मिलकर। अब मैं जानना चाहता हूँ अपने परिवार सहित अपनी कुशलता के विषय में कहो। सभी प्रकार की कुशलता तो है ना? नाथ कुशली पद पंकज देखे, मैं तिहु काल। हे प्रभु, मैं आपके चरणों के दर्शन करके कृतार्थ हो गया हूँ। आपकी कृपा से हमारे परिवार में हर प्रकार से कुशल पूर्वक है। कृपा करिए पुरधारिये पाऊं, थापिए जन सभी लोग सिहा। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे नगर में पधारिए, अपने इन रूप के दर्शन का कार्य प्रजा प्रवासियों को उनके नेत्रों को सफल बनाइए। कहे वो सत्य तब सखा सुजाना, मोहे दीन पितु आय सुवाना। आपने जो कुछ भी कहा सब सत्य है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मोहिदीन पितु आय सुवाना। पिताजी ने हमें कुछ दूसरी ही आज्ञा दी है, और आज्ञा ये है, बरस 4-10 बास वन मुनि व्रत बेस आहार, ग्राम वास नहीं उचित। 14 वर्ष मुनियों के योग वस्त्र धारण करने हैं, मुनियों के योग आहार ग्रहण करते हुए 14 वर्ष वन में ही व्यतीत करना है। किसी नगर या बस्ती में प्रवेश करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रभु। चटरुआ जी महाराज, जाओ, जो बट वृक्ष का पेड़ है ना, उसके नीचे प्रभु के लिए बढ़िया पत्तों कुशाओं की आसन बनाओ, जिसमें प्रभु शयन होंगे। वो जहाँ पर अपनी बकरियां बनती हैं, हाँ, उस पेड़ के नीचे हाँ, बकरियों को छोड़ दूं? छोड़ दो। जी महाराज। जाओ, आइए प्रभु। सिय सुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खा, क्यों? सैन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भार। महाराज हमारा कान तो दे दो। लगा हुआ है। ये बता, हाँ, प्रभु के लिए आसन लगाया हुआ था, तू पहले शयन हो गया? अरे महाराज, यहाँ पर बकरियां बनती थी और कांटों वाली पत्ती ला ला करके मैं डालता था। बकरियां तो छोड़ दी, पत्तियों को भी हटा दिया, सोचा शायद कोई कांटा ना हो, इसलिए मैंने स्वयं लेट के देख लिया, लगेगा तो मुझे ही तो लगेगा। बड़ा ही होशियार है। ठीक है। भगवान श्री राम कुछ की साथरी पे शयन किए हुए हैं। भगवान के अनन्य चरण सेवक श्री लखनलाल जी चरणों में रत हैं। महामंत्री सुमंत जी भी सोने की तैयारी में हैं। जब ऐसा विचित्र दृश्य निषाद राज के नजरों के सामने आया तो अपने हृदय के विचारों को निषाद राज नहीं रोक सके। भूपति भवन सुभाव सुहावा, सुरपति सदने नपट तर पाव। जो महाराज के भवन है, महल है, वो कितने शोभायमान लगते हैं। उनके आगे इंद्रपुरी भी लज्जामान लगती है। मन में रचती चार चौबारे, जन रतिपति निज हाथी सवार। उन महलों में जो 4 चौबारे लगे हुए हैं, वो इतने शोभायमान लगते हैं मानो रति के पति कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हों। सिय रघुवीर की कानन जो
भगवान श्री राम व माता जानकी बल के योग्य हैं? नहीं, लेकिन किसी ने सत्य कहा कि कर्म विधान हुआ करता है। के कई नंदन मंद मति कठिन कुटिली प्रण की जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। वाह महारानी कैकेयी कितनी कठोर और कुटिल बन गई, जो भगवान श्री राम को वनवास भेज दिया। जब सुख का समय आया तो दुख दे दिया। वाह कैकेयी महारानी। निखाद राज के सारे वक्तव्य को श्री लखनलाल जी सुन रहे थे। यहाँ पर श्री लखनलाल जी ने निखाद राज को उपदेश दिया, काहो न को सुख दुखी कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्रात। आज पत्तों और कुशाओं की सेज पर देख इस अवस्था में प्रभु श्री राम जी को देख करके सखा निखात राज के हृदय में अपार कष्ट हो रहा है। लेकिन हे सखा निखात राज, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, बल्कि मनुष्य तो अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। सपने होई भिखारी न पो रंग के नाक पति हो जागे हानि न लाभ कछु तिमे प्रपंच जिए जो। क्योंकि स्वप्न में एक भिखारी से राजा बन जाता है और राजा से भिखारी बन जाता है। लेकिन जब प्रभात होती है, जब निद्रा भंग होती है, तो राजा राजा ही रहता है और भिखारी रहता है। जैसे मोह निशा सब शोभन हारा देखी स्वप्न अनेक प्रकार, क्योंकि सारा संसार तो केवल एक मोह रूपी रात्रि है, और इसी मोह रूपी रात्रि में ये मनुष्य नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इसलिए अस विचार ना कीजिए रोसु, काहू बारद ना दीजिए दोसु। ऐसा समझकर हे सखा निषाद राज, आप अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना करें, और प्रथा किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि राम ब्रह्म परमात्म रूपा अविगत अलख अनादि रूपा। भैया प्रभु श्री राम जी तो ब्रह्म है, अनादि है, अनंत है, अलख है। हमारे मत के अनुसार हम तुम या फिर ये सारा संसार उनके चरणों में प्रेम रखेगा, उनके चरणों में प्रीति करेगा, तो इसमें सभी का कल्याण होगा। इसलिए सोच का परित्याग करें और जो कष्ट हो रहा है उस कष्ट को दूर करें और अपने मन को रघुनाथ जी के चरणों में लगाएं। कहते राम गुण भाविन सारा जग जग मंगल दातारा। सकल सोच कर राम नहावा, सोच सुजान बट क्षीर मंगावा, सोच सुजान बट क्षीर मंगावा। सखा निषाद राज, कहिए प्रभु। आप हमारे लिए वट वृक्ष का दूध मंगवा दो। बहुत अच्छा है। चटलुआ जाओ वट वृक्ष का दूध लेकर के आओ। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सचिव लोचन जल छाए। नाथी कहो अस कौशल नाथा,
ले रथ जाओ राम के साथ। हे राम, ये क्या कर रहे हो? तुम वट वृक्ष के दूध से अपने जटा और मुकुट बना रहे हो, लेकिन महाराज दशरथ ने मुझसे कहा था कि हे मंत्री सुमंत, मेरा रथ लेकर के राम के साथ जाओ और राम को 10-4-14 दिन इस वन में भ्रमण कराकर पुनः अयोध्या वापस ले आना। और आप अपने हाथों से जटा और मुकुट बना रहे हो, ये क्या अनर्थ कर रहे हो राघव? हो चुकी कैकेयी की आज्ञा, हो चुकी कैकेयी की आज्ञा, वन में श्री राम विराज चुके, वरदान के बादल वो तेरे जो सर पे हमारे गाज चुके। चलिए शीघ्र अवध चलिए, हे चलिए शीघ्र अवध चलिए, ये जनता जीवित हो जाएगी, अपने राजा को अपने हाथों से राज मुकुट पहनाएगी। ये राघव, ऐसा मत करिए राघव, ऐसा मत करिए राम, आप वापस चलो अयोध्या के लिए। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्मो मति तुम सब सोधा। ये तात सुमन, ये आज आप क्या कर रहे हैं? आपकी आंखों में अश्रुजल आपको शोभा नहीं देते। आप साधारण नहीं हैं, धर्म के पथ पर निरंतर अडिग रहने वालों में से हैं आप। आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का शोधन कर डाला है और आप ही ऐसी बात कर रहे हैं। विचार करें, हमारे ऐसे ऐसे पूर्वज हुए जिन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। शिव दधीच हरिश्चंद्र नरेश, साहिब धर्म हित कोटि करे राति देव बलि भूप सुजान, धर्म धर्म सही संकट नाना। वैसे भी बताया गया, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं बताया गया, ऐसा हमारे पुराण कहते हैं। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे त्यों पुर जग अपजस छावा। मैं आपके समक्ष बहुत कुछ क्या कहूं। पीतु पद कही कही कोटि नित, कोटि नित विनय करे करो जो, चिंता कवन्यु भार
लगा मोह। पिताजी के चरणों में हाथ जोड़कर हमारा निवेदन सुना दे कि वो किसी भी प्रकार की चिंता न करें हमारी। आप हमारे पिता तुल्य हैं, आपके समक्ष ज़्यादा उत्तर प्रत्युत्तर करना हमें शोभा नहीं देता। मैं आपसे बहुत कुछ क्या कहूँ, बस एक बात ही कह रहा हूँ। जाबो वधु को जाबो, जाबो वधु को जाबो, मैं राज ना करूँगा। जाबो अवधु को जाबो, मैं राज ना करूँगा। माता पिता ने बंद किया, आज्ञा है उनकी पालन किया। माता पिता ने बंद दिया, आज्ञा है उनकी पालन किया। ऐसा भी मनुष्य नाता, ऐसा भी मनुष्य नाता, मैं ताज ना धरूँगा। ऐसा भी मनुष्य नाता, मैं ताज ना धरूँगा। जाओ अवध को जाओ, मैं राज ना करूँगा। जाओ अवध को जाओ, मैं राज ना करूँगा। ऐसा 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 भी मनुष्य नाता, ऐसा भी मनुष्य नाता, मैं ताज ना धरूँगा। जाओ अवध को जाओ, मैं राज ना करूँगा। मैं राज ना करूँगा। मैं राज ना करूँगा। कहे सुमंत पुनि भूप संदेशु, सही न सके सिया विपिनी कलेश। हे राम, महाराज दशरथ ने मुझसे चलते समय कहा था कि ये मंत्री सुमंत यदि राम ना आ पाए तो पुत्री सीता को अवश्य लेकर के आना, कि ये भारी तपोवन का प्रभाव वो सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए तुम नहीं जाते हो तो पुत्री सीता को मेरे साथ भेजो राघव। पितु सनेश सुन कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधान। कोटि विधान। जानकी, तुमने श्री सुमंत्र जी के द्वारा तो सुना ही है पिताजी ने क्या कहकर भेजा है, और आज मैं भी कोटि विधान नाना प्रकार से तुम्हें समझा रहा हूं बार बार।
इस समय उचित यही होगा तुम अयोध्या वापस लौट जाओ। जानती हो इस समय पिताजी के प्राणों का अवलंब कोई भी अयोध्या में नहीं है। भैया भरत शत्रुघ्न भी ननिहाल में हैं, हम दोनों बंधु तुम भी यहाँ हो, तो भला पिताजी अकेले अयोध्या में कैसे रह सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ इतनी बड़ी अवधि अकेले एक जगह पर रहना तुम्हारे लिए कठिन है, तो जब तक मन लगे तब तक अयोध्या में रहना, जब मन ना लगे तो मिथिला चली जाना। लेकिन इस समय उचित यही होगा कि तुम अयोध्या वापस चली जाओ। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्र का चंद्र तजी जाय। हे नाथ, क्या कभी सूर्य की किरण सूर्य से अलग हो सकती है? इस शरीर की परछाई क्या इस शरीर से अलग हो सकती है नाथ? इसी प्रकार से इन चरणों की दासी ये जानकी है, इन चरणों से दूर नहीं जा सकती हूँ नाथ। फिर आप तो परम विवेकी हो, परम ज्ञानी हो, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तुझ रहित छाए किम छेकी। परम ज्ञानी हो, सब कुछ जानने वाले हो, करुणा के सागर, दीनों के नाथ हो। आज इस अपनी भक्तिन के ऊपर भी इस सागर की एक बूंद बरसा दो नाथ, इस जानकी का तो उद्धार हो जाएगा। अरे संसार में अभागिन होती हैं वो नारियां जो अपने पति की सेवा में चित्त नहीं लगाया करती। अरे नारी का तो धर्म हुआ करता है पति सेवा, पति पूजा, बस यही काम है पत्नी का। पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। और नाथ जो आपने मुझे ये सीख दी है मैं जानती हूँ मेरे लिए सर्वथा उचित है, लेकिन नाथ जब मैं यहाँ से लौट कर के अयोध्या जाऊंगी तो ये अयोध्यावासी कहेंगे अरे देखो देखो लौट कर के जानकी अयोध्या आ गई। जानकी को बनों के कष्टों से भयभीत होकर के देखो लौट कर के अयोध्या आ गई। नाथ मैं वो ताने नहीं सुन पाऊंगी दीनानाथ, इसलिए मैं आपके इन चरणों के साथ 14 वर्षों के लिए वन को चलूंगी। आदरणीय मंत्री जी, आरद बस सन्मुख भयों बिलगु न मानो तात, आरज सुत पथ कमल बिन बादी जहाँ लगना। आप मेरे पिता तुल्य हैं, इसलिए मैं आपसे ओट में होकर के बात करती हूँ। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। है स्वर्णपुरी सी अवधेपुरी, पर हमें न ललचा सकती है, पर हमें न ललचा सकती है। हंसनी सरोवर तज करके अनंत नहीं जा सकती। चांदनी चांद के संग रहती है, बिजली घन के संग रहती है, पत्नी पति की अनुगामनी है, जड़ श्रेष्ठ तिलक करती है। इसलिए हे नाथ मैं आपके चरणों के साथ बन को चलूंगी। पुण्य कछु लखन कहे कटुवानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। साथ सुमंत जी, बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि आप प्रभु श्री राम जी को लौटाने की बात कर रहे हैं, फिर
फिर माता जानकी को लौटाने की बात कर रहे हैं, वो भी और अयोध्या के राजभवनों में। राजभवनों से हमें यह कंटक की भांति निकाल दिया हो और आप दोबारा उसी अयोध्या में उन्हीं राजभवनों में ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये फूकोना गात बनाए के बाद तात समत लौट घर चले जाओ। अरे कौशल नगर पर बच गए, चाहे आग लगे सब ही चल जावे, पर लौटन हेत कहो ना हमसे, चाहे शीश जुदा हो जावे, चाहे हमारा सर हमारे शरीर से अलग ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम लौट करके उस अयोध्या में, अयोध्या के राजभवनों में कभी नहीं जा सकते, क्योंकि जिस राजा के राज्य में नहीं है नीति न्याय, उस राजा के राज्य में कौन लौट करके जाए। और हाँ, कह देना माता के कैसे, यहां से जैसे ही जाना तो कह देना माता के कैसे के घी के दिए जलाएं वो हम कांटे थे सो निकल गए, अब भक्त राज चलवाए वो। और यही भी कह देना कि हम बेटे वो महतारी है, उन्होंने हम पर जो उपकार किया हम उसके आभारी हैं। जितनी जल्दी हो सके, जितनी शीघ्रता आप कर सको, ऐसे अयोध्या के लिए चले जाओ और हम तीनों प्राणियों में से आपके साथ लौट कर कोई नहीं जाएगा। प्रभु बरजे निजी शपथ देवा। लक्ष्मण, ये तुम क्या कर रहे हो? यद्यपि ये जानते हो कि श्री सुमंत्र जी हमारे पिता समान हैं, फिर भी इनके समक्ष इस प्रकार की वार्ता नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हे तात सुमंत्र जी, आपको मेरी सौगंध है, आप लक्ष्मण के संदेश को अयोध्या वापस जाकर ना कहें, आपसे निवेदन है। आदरणीय श्री प्रमोद जी, जिलाध्यक्ष महोदय, आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि है भगवान के चरणों में। दिल की तख्ती में छोटों के बचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंचो, केवल इतना कह देना। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे। इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। अतएव जनों का ध्यान छोड़ इस समय उचित यही होगा कि अब अयोध्या वापस लौट जाए। बरबस राम सुमंत पठार, सुर सर तीर आप चली आए, सुर सर तीर आप चली आए, मांगी नावो नके बटियारा, कहा ये तुम्हारी मरम में जाना,
चलते चलते गंगा के किनारे आ पहुंचे। अब हमें गंगा के उस पार जाना है, लेकिन देख क्या रहे हैं, कोई मांझी, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा जो अपनी नौका के माध्यम से हमें गंगा के उस पार कर दे। आवाज लगाना चाहिए, अवश्य ही कोई ना कोई माझी नौका लेकर के आएगा। आजा 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 सीता है संग में मेरे, लक्ष्मण मिलाए भैया, लक्ष्मण मिलाए। होती है देखो अंधकार, होती है देखो अंधकार, आजा हम तो खड़े हैं इस पार, हमको लगा दो उस पार, आजा हमको खड़े हैं इस पार, हमको लगा दो उस पार। अंधकार आजा हम तो खड़े हैं इस पार, हमको लगा दो उस पार, आजा हमको खड़े हैं इस पार, हमको लगा दो उस पार। आजा
हमने आवाज तो लगाया, लेकिन आसपास कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा। आप देखें, अगर कोई केवट नजर आ रहा हो